द माउंटेन मैन, प्रोफेसर गंभीर सिंह योंजोन, पद्मश्री 2026। 86 साल के युवा, पर्वतों से आने वाले पहले व्यक्ति जिन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल की, एक शिक्षाविद और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान। मेरा जन्म कलिम्पोंग के छोटे से गांव शिंजी में हुआ था। उन दिनों आधुनिक परिवहन और संचार के कोई नामो निशान नहीं थे, लेकिन यह मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ। हम प्रकृति के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाकर रहते थे। उनके माता पिता का सपना था कि वे अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा और उच्च डिग्रियों से सशक्त बनाएं। मुझे बॉटनी में एमएससी की डिग्री करने के लिए घर से दूर नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी जाना पड़ा और कुछ समय बाद उसी विषय में पीएचडी करने के लिए मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी गया। 1962 से 64 के बीच उन्होंने दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में बायोलॉजिकल साइंसेज में एमएससी और पीएचडी प्रोग्राम शुरू करने में मदद की, ताकि क्षेत्र में उच्च शिक्षा तक पहुंच बन सके। अमेरिका यात्रा के दौरान मैंने हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों को पहचाना। मैं चाहता था कि शिक्षा हमारे लोगों और उनके परिवेश के अनुरूप हो। दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में शुरू किए गए वन संरक्षण आंदोलन के दौरान मैं सबसे कहता था, हिमालय को बचाना यानी भारत को बचाना। हमने भारत सरकार से भी अनुरोध किया और हम 2 राष्ट्रीय उद्यान बनवाने में सफल हुए, जिनमें से एक है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, जिन्हें पूर्वी हिमालय में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। 1985 में उनके पिता ने कालिम्पोंग के सेंगेपुंग में गांव के पहले प्राथमिक विद्यालय के लिए जमीन दान की, जिसे 2014 में उच्च माध्यमिक बनाकर उनकी मां के नाम पर चंद्रमाया नाम दिया गया। आज एक दुख यह भी है कि मेरे माता पिता और मेरे प्यारे भाई बहनों में से कई लोग मुझे यह सम्मान लेते हुए नहीं देख पाए। आज उनकी बहुत याद आ रही है। किताबें मुझे बहुत प्रेरित करती हैं। उनसे मुझे नए विचार, नया ज्ञान और जानकारी मिलती है। मुझे अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों से भी बहुत प्रेरणा मिलती है। कालिम्पोंग में उनके टिम्बर इकोनॉमिक्स मॉडल ने सस्टेनेबल, कम मेंटेनेंस, इको फ्रेंडली आजीविका के अवसर बनाए। आइडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलकर उन्होंने साइंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 1981 में हिमालयन साइंटिफिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की। अभी जितना भी आप पेड़ वगैरह वातावरण सब दिख रहा है, ये एक प्रकार से बोला जाए तो प्रोफेसर जीएस योंजन का ही देन है। प्रोफेसर जीएस योंजन 12 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद 3 घंटा रेस्ट करता था, उसके बाद कालिम्पोंग 3 घंटा के रास्ते जाके कालिम्पोंग सुमी में पढ़ता था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बच्चों को पर्यावरण से सीखते हुए और प्रकृति की रक्षा करते हुए देखना है। मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भले ही आपके साथ कोई ना हो, आप आगे बढ़ें और अकेले आगे बढ़ें। एकला चलो रे, एकला चलो रे। प्रोफेसर गंभीर सिंह योंजोन, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।